इब्तदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज आपके लिए KSE 100 इंडेक्स के साथ सीमेंट सेक्टर के कुछ शेयर्स को शामिल किया है और कोशिश करूँगा कि वीकेंड के ऊपर सीमेंट सेक्टर के बाकी शेयर्स के ऊपर और इसके अलावा भी अगर मैं कुछ और वीडियोस अपलोड कर सका तो पूरी कोशिश करूँगा। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को मेरा ये तकनीकी तज्ज़िया समझ में आता है और फ़ायदा देता है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब वाले को। और जो फेसबुक का चैनल है उसके ऊपर भी मेरा सेम नाम के साथ स्मार्ट ट्रेडर्स के साथ फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। और अगर आपको अपने किसी शेयर के बारे में पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर अगर वीडियो बना सकता हूँ तो वीडियो बना सकूँ, नहीं तो आपको यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर ही उसके टेक्निकल्स के बारे में बता सकूँ। KSE 100 इंडेक्स की अगर हम पोजीशन को देखें तो टेक्निकली तो ये अप हो चुका है और जो लेवल्स थे रेजिस्टेंस के 1,69,442 और 1,73,000 का वीकली का, वो ये क्रॉस करके अबूर करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। लेकिन काबिल ज़िक्र बात यह है कि मार्केट कुछ दिनों से परफॉर्म कर रही है। तो जिस तरह मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि जहाँ आपको मौका मिले अपनी तबीयत के हिसाब से 100%, 50% या 40% प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करते जाएं, क्योंकि जो भी इस वक्त जियोपॉलिटिकल पोजीशन चल रही है लामहाला उसके मुस्बत या मनफी होने का असर मार्केट के ऊपर पड़ता है। और उस असर के नतीजे में जैसे ही मार्केट गिरावट में आती है तो शेयर्स के अंदर भी आपको सेलिंग या प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। इसी तरीके से आपकी खिदमत में मैंने ऑटो सेक्टर की वीडियो और टेक्नोलॉजी सेक्टर में एयरलिंक और एवेंसियन की, जबकि ऑटो में साजगार, गैल और GHNI की वीडियोस बना के पेश की थी। और आप वीडियो में जाके देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑटो सेक्टर के जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे तीनों शेयर्स के, और इन तीनों शेयर्स के अंदर उनकी प्राइस के हिसाब से 150, 200 रुपये और साजगार में 300 से 400 रुपये का गेन इस हफ्ते का बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हुआ। और मैंने साजगार को बाय किया हुआ था, उसमें से प्रॉफिट टेकिंग की अपने, और साथ एयरलिंक को मैंने बाय किया हुआ था तो इस वीक के अंदर मैंने उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला। तो मकसद नफ़ा पक्का करना है, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको सेव करना है ताकि आप आने वाले हफ्तों के अंदर मज़ीद काम कर सकें। अगर आप किसी शेयर्स के अंदर स्टक हो चुके हैं, जिस तरह हम भी हैं, मैं भी हूँ और मेरे कुछ दोस्त अहबाब भी हैं, तो आप फ़िलहाल सरे दस्त उसको नज़रअंदाज कर दें। अगर पैसे हैं तो उसको आप एवरेज आउट करने की कोशिश करें अगर आपको लेवल्स का पता है, आपको टेक्निकल्स का पता है, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ दें। लेकिन मेरी एक आजिज़ सी राय ये है कि जब भी शेयर चलना शुरू करे तो तब उसको एवरेज आउट करें, तब आपके मुतल्लका शेयर की एवरेज बड़ी तेज़ी से बेहतर होगी। लेकिन अगर आप गिरते हुए शेयर को एवरेज आउट करने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर पैसा आपका स्टक हो जाएगा। तो जो लॉस में है उसको फ़िलहाल नज़रअंदाज करके जो बाकी मानदा पैसे हैं वो आपके भले 2 लाख हैं, 4 लाख हैं या जितनी भी रकम है उसको कोशिश करें कि आने वाले हफ्तों के अंदर यूटिलाइज़ करके कुछ ना कुछ आपका प्रॉफिट निकलता रहे ताकि घर का राशन पानी चलता रहे और आपका कैपिटल महफूज रहे। मैं चूँकि तनख्वाहदार तबके से बिलोंग करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी तनख्वाह फ्री हो जाए और मैं जो इसमें से प्रॉफिट निकालता हूँ उससे अपने महीने का राशन पानी और साथ बिजली और गैस के बिल निकाल सकूँ। तो थोड़ी बातों में वीडियो लंबी होगी, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अगर आप इसको स्किप करके या स्पीड बढ़ा के आगे कंटेंट के ऊपर देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। तो KSE 100 इंडेक्स ने 1,73,000 की रेजिस्टेंस को क्रॉस तो कर लिया है। अब इसके पास जो अगला लेवल है रेजिस्टेंस का वो 1,76,729 का है और इसके बाद अल्टीमेट लेवल 1,79,722 का है।
इन दोनों लेवल्स को अगर मार्केट इस आने वाले हफ्ते के अंदर क्रॉस करके सस्टेन कर जाती है तो मार्केट यानी कि SC100 इंडेक्स मज़ीद बुलिश मोमेंटम इख्तियार कर जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी बताया, नफ़ा पक्का करना मत भूलिएगा। लेकिन अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती तो मार्केट वापस पलट सकती है। वो 1 दिन के लिए पलटे, 2 दिन के लिए पलटे, 4 दिन के लिए पलट सकती है, और पलटने की सूरत में फिर आपको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए काम कीजिएगा। सपोर्ट की बात कर लें तो 1,73,000 की पहली सपोर्ट है। इस सपोर्ट को खुदा ना खास्ता इंट्राडे के अंदर ब्रेक करता है तो अगला सपोर्ट का लेवल तकरीबन 1,71,000 के आसपास होगा, और अल्टीमेट सपोर्ट वीक की होगी जो कि 1,69,444 की है। इस वीक की सपोर्ट को ब्रेक करने पर फिर ये प्रॉफिट टेकिंग के अंदर जा सकता है, और मुझे लगता भी ऐसा है कि आने वाले दिनों में आपको इसके अंदर अपसाइड मोमेंटम के साथ साथ सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद सीमेंट सेक्टर के जो शेयर हैं उनमें से पहला शेयर है जी लकी सीमेंट। लकी सीमेंट की अगर हम बात करें तो इसने मंथली, वीकली और डेली तीनों के चैनल के टॉप को तकरीबन 526 रुपये 50 पैसे या उससे ऊपर हिट किया, और वहाँ से हिट करने के बाद जो ये गिरावट का शिकार हुआ, इस जगह पर अगर हम देखें इसने ऑलमोस्ट डबल टॉप लगाया 517 पे, और वहाँ से फिर ये जो सेलिंग के अंदर आया तो इसने वीकली और डेली के चैनल के बॉटम को ऑलमोस्ट 350 रुपये के आसपास इसने टेस्ट किया, और वहाँ से टेस्ट करके जो वापस पलटा है तो कुछ इसने 390 रुपये के आसपास हिट किया, फिर वापस उसी लेवल पर गया, और उस लेवल पर जाने के बाद अगर आप देखें 16 मार्च और फिर 30 मार्च यानी 2 हफ्तों के बाद इसने डबल बॉटम लगाया, और वहाँ से अब जो चलना शुरू हुआ है तो इसने 395 रुपये की वीकली की रेजिस्टेंस को हिट करके गो के कुछ दिनों के लिए ये साइडवेज में रहा, लेकिन फिर तकरीबन 350 रुपये की जो सपोर्ट है वहाँ से ये वापस पलटा है, और वापस पलट के अब आपके सामने 449 रुपये 37 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है। यानी अगर आप इसको 350 रुपये के लेवल को कंसिडर करें तो इस अप्रैल के महीने में 2 हफ्तों के अंदर इसने आपको तकरीबन राउंड फिगर में अगर देखें तो 90 से 100 रुपये का गेन दिया है। अब काबिल ज़िक्र बात यह है कि इसने यहाँ से चल के परफॉर्म किया है, तो अब जिस लेवल पे ये मौजूद है ये डेली के चैनल का टॉप है, और इस टॉप को ऑलरेडी ये एक दफ़ा हिट कर चुका है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यानी ब्रेकआउट नहीं दे सका, और सेलिंग प्रेशर के अंदर आया। अब ये जो कैंडल है ये कैंडल पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ में 455 रुपये 11 पैसे की डेली की रेजिस्टेंस के साथ डेली के चैनल का टॉप है। आने वाले दिनों में डेली के चैनल के टॉप को क्रॉस करके ये 465 रुपये 96 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन कर जाता है तो ये डेली की बेसिस पर ब्रेकआउट देने में कामयाब हो पाएगा, बशर्ते के कम से कम 2 कैंडल और पॉजिटिव बने तो, यानी पीर और मंगल को। उसके बाद फिर ये मज़ीद अपने हाई की तरफ जाएगा, जिसमें इसका अगला जो टारगेट एरिया होगा वो तकरीबन 476 रुपये 51 पैसे, और अल्टीमेट टारगेट एरिया 485 रुपये 32 पैसे का होगा, जिसके बाद ये फिर मज़ीद अप ट्रेंड इख्तियार कर सकता है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट लेवल तो इसका ये 455 और 465 रुपये 96 पैसे का है। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो आप लोगों को फ़ौरन प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी, क्योंकि गिरावट की सूरत में ये डेली के चैनल के टॉप को जैसे ब्रेक कर देता है तो ये फिर सेलिंग के अंदर आ सकता है। एक और इंडिकेटर मैं लगा के देख लेता हूँ इसके अंदर, तो मुझे लगता है कि ये सेलिंग के अंदर आ सकता है। तो इसलिए अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करें, अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए काम कीजिएगा। सपोर्ट की बात कर लें तो 443 रुपये 37 पैसे की वीकली की सपोर्ट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऑलरेडी पीछे इसने 2 कैंडल्स अगर आप देखें तो रेड बनाई हैं, तो 443 रुपये 37 पैसे की वीकली सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट एरिया 435 रुपये 91 पैसे का होगा, और अल्टीमेटली इसके बाद अगर मज़ीद गिरावट में जाता है, किसी ने अगर बहुत ज़्यादा नीचे से बाइंग की हुई है तो फिर फाइनल 428 रुपये 74 पैसे की रेजिस्ट सपोर्ट होगी, जिसके बाद ये फिर मज़ीद सेलिंग के अंदर आ सकता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा शेयर है जी पावर सीमेंट। पावर सीमेंट ने मंथ और
डेली के चैनल के टॉप को 22 रुपये 26 पैसे पर हिट करने के बाद वहाँ से गिरावट दिखाई, और गिरावट ऐसी कि जिस तरह लकी सीमेंट ने अपने तमाम जो सपोर्ट लेवल्स हैं मंथली और वीकली उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करके इसने आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि तकरीबन 15 रुपये से चलना शुरू किया, जो कि वीकली की भी सपोर्ट थी और डेली के वीकली की सपोर्ट के साथ साथ वीकली के चैनल का बॉटम और डेली के चैनल का बॉटम भी था। यहाँ से वापस पलट के इसने 15 रुपये से जो आपको गेन दिया, और ये इसका भी तकरीबन 20 दिन का जो गेन बनता है या राउंड फिगर में 2 हफ्तों का, वो 15 रुपये से लेकर अब ये 19 रुपये 56 पैसे पर है। तकरीबन 5 रुपये का इसने आपको गेन दे दिया है। कैंडल्स का पैटर्न इसका बिल्कुल ठीक नहीं है और टेक्निकली ये आपको गेन दे चुका है। मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरीके से बाकी शेयर्स ने अपना हाई लगा लिया है, ये भी अपने हाई पर है। अलबत्ता अगर मैं इसकी बात करूं, ये मैं दूसरा इंडिकेटर इसलिए लगा रहा हूँ कि वो मज़ीद मुझे बता देता है कि शेयर ऊपर चढ़ेगा या सेलिंग के अंदर जाएगा। तो कैंडल्स का पैटर्न ठीक नहीं लग रहा, तो इसलिए आप लोग इस लेवल को जो 19 रुपये 95 पैसे की वीकली की रेजिस्टेंस है इसको नोट कर लें। यहाँ से आप को प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि इस लेवल को इसने 19 फरवरी 26 को हिट किया था और इसने अब हिट किया है डबल टॉप। इस हिसाब से अगर आप देखें ऑलमोस्ट 4 महीने होने वाले हैं कि फरवरी और मार्च अप्रैल 2 महीने, तो इस हिसाब से ये डबल टॉप की सूरत में सेलिंग के अंदर जा सकता है। ऑलरेडी इसकी कैंडल ना होने के बराबर है। 19 रुपये 37 पैसे की मंथ की सपोर्ट है, इसको सस्टेन ना करने पर अगला जो लेवल होगा वो 19 रुपये 12 पैसे का, और अल्टीमेट सपोर्ट जोन या स्टॉप लॉस 18 रुपये 84 पैसे का होगा। 19 रुपये 95 पैसे से ऊपर सस्टेन कर जाता है, क्लोजिंग दे देता है आने वाले दिनों में, और साथ ही साथ ये डेली के चैनल के टॉप को तकरीबन 20 रुपये 45 पैसे से या 20 रुपये 50 पैसे से ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग दे देता है। तो ये डेली की बेसिस पर ब्रेकआउट देगा, लेकिन साथ ही साथ नफ़ा पक्का करना मत भूलिएगा। आखिरी शेयर है जी हमारे पास मेपल लीफ सीमेंट। मेपल लीफ सीमेंट ने भी मंथली वीकली के चैनल के टॉप को तकरीबन 134 रुपये पर हिट किया, और इसने भी गिरावट दिखाई, सेलिंग दिखाई, और साथ ही साथ इसने भी वीकली और मंथली दोनों के चैनल के बॉटम को तकरीबन 70-71 रुपये के आसपास टेस्ट किया, और वहाँ से वापस पलट के अब इसने 95 रुपये 87 पैसे पर क्लोजिंग दी है। तीनों शेयर्स का टेक्निकल जो डाटा है वो ये बताता है कि ये आपको कुछ ना कुछ गेन दे चुके हैं 2-3 हफ्तों के अंदर। तो इसलिए इस लेवल पर आके प्रॉफिट टेकिंग बनती है, क्योंकि अगर आप देखें ये भी वीकली के चैनल के टॉप को क्रॉस नहीं कर पा रहा। पावर सीमेंट डेली के चैनल के टॉप के थोड़ा सा नीचे है, और लकी सीमेंट भी डेली के चैनल के टॉप को एक बार हिट कर चुका है। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक। तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है अगला वो 98 रुपये 22 पैसे है, और आप देख सकते हैं कि इसने इसको 15 अप्रैल को क्रॉस करके 100 रुपये 69 पैसे पर गया, लेकिन वहाँ से सेलिंग के अंदर आया, और इस लेवल के बाद इसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस का एरिया होगा वो तकरीबन 102 रुपये होगा, और फिर अल्टीमेट टारगेट 105 रुपये का होगा। इस 105 रुपये की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद ये बुलिश मोमेंटम इख्तियार कर पाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खासा सेलिंग आती है, गिरावट आती है मार्केट में, या इसके अंदर सेलिंग आती है, तो 94 रुपये 87 पैसे की वीकली की पहली सपोर्ट है, जबकि अगली सपोर्ट लाइन तकरीबन 92 रुपये 44 पैसे की, और फाइनल सपोर्ट लाइन या स्टॉप लॉस 90 रुपये 59 पैसे का होगा, जिसके बाद ये भी गिरावट का शिकार हो सकता है। टेक्निकली तीनों अप हैं और काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस लेवल पे पहुंच के आपको अगर किसी ने पुरानी बाइंग की हुई है तब भी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए, और अगर किसी ने फ्रेश बाइंग की है तो तब भी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा, ताकि कैश फ्री हो सके और आप किसी और शेयर के अंदर एंट्री लेने के लिए अहल हो सकें, ताकि कैश आपके पास मौजूद हो। और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट बताते हैं कि अपने कैश का या अपने अमाउंट का या अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ या अपने कैपिटल का कुछ ना कुछ हिस्सा 30-40% कैश ज़रूर होना चाहिए, ताकि बवक्त ज़रूरत वो काम आ सके। मेरी फजूल की बातों को जो आप समझते हैं कि अगर फजूल हैं, जो इतने बोलने से वीडियो लंबी होगी, उसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों तक टेक्निकल डाटा स्टॉक के हवाले से पहुंचाना है, ना कि अपनी
जो वीडियो को लंबा करके उसके व्यूज़ बढ़ाना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।